अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रामगढ़। राणा रमज़ान SKR फेसबुक पेज, राणा रमज़ान SKR यूट्यूब चैनल। तो यो हमारा पेज है। यो बड़ी अहम खबर, बड़ी तारीखी खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला रहम यार खान, तहसील सादकाबाद, और यो शहर कस्बा अहमदपुर लम्मा। तो यो एक बड़ा तारीखी शहर है। पाकिस्तान बनन था पहले, सन 47 था पहले इस शहर में हिंदू सिख बड़ी तादाद में आबाद थे, और इस तमाम शहर कस्बे में बड़ी बड़ी इमारत, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो कि सिखों की थी, हिंदुओं की थी, और बड़ी तादाद में थी। और इस गांव के चारों तरफ कई लाखों एकड़ ज़मीन थी हिंदुओं की, सिखों की। फिर दीन इस्लाम कलमे के नाम पर हिजरत हुई। जो सिख थे, हिंदू थे, ये चले गए हिंदुस्तान, उठा आए मुसलमान। और जहाँ पाकिस्तान बना यो भी इंडिया था, भारत था, हिंदुस्तान था, और जड़ा था हिजरत करके आए वह भी इंडिया, भारत, हिंदुस्तान था। तो ये एक तारीखी बिल्डिंग है और तारीखी इमारत है। यो रामगढ़ राजपूत जो ख़ानदान है उसने मिली। यो वो ख़ानदान है जिस तरह पाकिस्तान बनन था पहले हिंदुस्तान में 19 सूबे थे, 560 के करीब रियासत थी, और रियासत जो है उनमें इलेक्शन नहीं हुए थे, और 526 रियासत तो राजपूतों की थी, बाकी गैर राजपूतों की थी। पाकिस्तान में रियासत बहुत कम मिली, इंडिया में ज़्यादा रियासत हैं। तो इंडिया की एक रियासत थी, उस रियासत का जो कि रियासत की आर्मी हुआ थी, उस आर्मी का चीफ आर्मी स्टाफ जनरल रामगढ़ राजपूत था। वो ख़ानदान जो है ना, उन ये एक इमारत मिली। इबा हम उनका नाम भी पूछेंगे, गांव भी पूछेंगे, तफसील भी पूछेंगे। और ये बड़ी वह तारीखी जगह है जो नवाबजादा लियाकत अली खां, शहीद मिल्लत नवाबजादा लियाकत अली खां, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म, उसकी जो 2 शादी थी, पहली शादी फिर दूसरी, पहली शादी जो थी उसकी जो बीवी वो भी इस हवेली में आई। यो जो हवेली आप देख रहे हो, यो रामगढ़ राजपूतों की जो हवेली है, इसमें वो आई थी। क्योंकि जो वो उरा आई थी, उरा एक बड़ा नाम है, यूपी के अंदर भी रामगढ़ राजपूत थे। राव अब्दुल सलाम, राव अब्दुल सलाम के रिश्तेदार थे नवाबजादा लियाकत अली खां। तो वह एक रिश्तेदारी थी उनकी। तो वह बेगम, उसकी दूसरी पहली जो बेगम है जिसमें था अपना विलायत अली खां, लियाकत अली खां का पहली बीवी में बेटा जो विलायत अली खां, दूसरी बीवी जो बेगम रिहाना, जो कि रे नून अलिफ रिहाना लियाकत अली खां, उसमें था 2 बेटे, एक का नाम अशरफ और एक का अकबर। तो पहली बीवी जो है जिसका बेटा अपना विलायत अली खां, तो वह उरा आई थी इसी इमारत में, इसी बिल्डिंग में। और यो जो है ना बड़ा तारीखी शहर है। तो ये मस्जिद भी जो है ना इन्होंने बना रखी है। यो मस्जिद है, पीछे मदरसा है, और यो जो बड़ी ईंट नज़र आ रही है, यो बहुत बड़ी तारीखी इमारत है। इब हम थोड़ा करीब भी जाएंगे, अंदर भी जाएंगे, और जो थोड़ी तफसील है वो भी पूछेंगे। भाई थोड़ा आगे आ जाओ जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक हो? नाम क्या है आपका? राव मोहम्मद फजलुर रहमान। राव मोहम्मद फजलुर रहमान। और आपके वालिद साहब का नाम? राव जलीलुर रहमान। राव जलीलुर रहमान। और आपके दादाजी का नाम? रसालदार मेजर राव अब्दुल सुबान खां। रसालदार मेजर राव अब्दुल सुबान खां। वह पाकिस्तान बनन था पहले जो रियासत थी, उस रियासत के अंदर फौजी ऑफिसर था, और उसका वालिद जो वह फौजी ऑफिसर था, और उसका सगा ताया। आपके दादा का क्या नाम बताया आपने? राव अब्दुल सुबान खां। राव अब्दुल सुबान खां के वालिद का नाम? खालिक दाद खां। खालिक दाद खां। खालिक दाद खां का जो भाई था हकदाद खां, बड़े भाई तो जनरल हकदाद खां थे। वो उस रियासत के जनरल थे, यानी चीफ आर्मी स्टाफ थे। और जनाब वो एक बड़े ओहदे पर थे। राव अब्दुल खालिक के बड़े भाई राव हकदाद खां वो जनरल थे, और राव अब्दुल खालिक के जो राव खालिक दाद जो है ना, उसके जो बेटे हैं इसके वालिद हैं, यानी इस आप थोड़ा चुप हो जाओ, मैं समझ रहा हूँ बात ना। एक तो आपके दादा थे राव खालिक दाद खां जी, खालिक दाद खां के भाई थे हकदाद खां। हकदाद खां जो हैं उस रियासत के आर्मी चीफ थे, सही है जी। फिर जी आपके जो दादा जो हैं वह उसमें आर्मी में ऑफिसर थे,
रसालदार मेजर थे ना, समझा बात। तो इस तरीके था। तो यो जी अपना पाकिस्तान बनन था पहले इनके वालिद जो है ना उसकी पैदाइश भी उसी रियासत में हुई, लेकिन ये असल में ज़िला रोहतक और गांव कलानौर, असल ये कलानौर के हैं। कलानौर में बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर होकर थे और रियासत के अंदर भी होकर थे, और रियासत हट का जो बरतानिया की आर्मी थी उसमें भी होकर थे। तो इसके दादा जो है ना उसकी ड्यूटी थी उस रियासत में, और ओठा ही इनके वालिद पैदा हुए जिन की पैदाइश पाकिस्तान जब बना 2-2.5 साल के थे इनके वालिद की पैदाइश उसी रियासत में है। इनके जो दादा हैं वो आर्मी में ऑफिसर थे, और फिर जो इनके दादा के अपना आपके दादा के लगा थे हकदाद खां ताया, तो इनके वो ताया हकदाद खां जो है ना उसके वो थे अपना आर्मी चीफ थे उस रियासत का नाम क्या था? इंदौर, रियासत इंदौर। तो पाकिस्तान जब बन गया तो राजा ने कहा कि भाई आप पूरे ही रहे हो, पाकिस्तान नहीं जाओ, लेकिन इनके वालिद और इनके दादा और पूरा ख़ानदान ये पाकिस्तान आए, लेकिन ये अपना इंदौर था, बम्बई आए, और बम्बई था पानी के जहाज में ये कराची आए, और कराची था फिर ये मुख्तलिफ इलाकों तो होंदे हुए। ये जो बिल्डिंग ये इमारत नज़र आ रही है ये इन्होंने क्लेम में मिली, लेकिन कुछ पैसे जमा करा कर मिली। इसमें ज़िला रहमयार खान, तहसील सादकाबाद और यो कस्बा अहमदपुर लम्मा, तो इसमें बड़ी तादाद में रांगड़ राजपूत हैं। हमारी थारी बोली के इसमें शेख भी हैं, कुरैशी भी हैं, मुगल भी हैं, तो मुख्तलिफ और भी है। तो ये हमारी बोली, थारी बोली, प्यारी बोली, सोनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की बोली, हरियाणवी, मारवाड़ी, राजस्थानी बोली, यो डाट की बोली, गोजरी बोली, तकरीबन यो 5000 साल पुरानी बोली, राजे महाराजों की बोली। और इस बोली में पूरे पाकिस्तान में 40 के करीब बिरादरी है हमारी थारी बोली में। और यो हरियाणवी भी क्यों है इसने, राजस्थानी भी, मारवाड़ी भी। 8 करोड़ के करीब आबादी, और इंडिया में तो मुस्लिम, गैर मुस्लिम, राजपूत, गैर राजपूत 60 करोड़ के करीब है। तो ये पाकिस्तान जहाँ बना यो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था, जड़ा था हिजरत करके आए वो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान। तमाम सूबों में सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, केपी के हिंदू था, सिख था, वे चले गए, कुछ रह गए तो उनकी ज़मीन थी, जागीर थी, हवेली थी, जो आए तो उन कम मिली, जो भी मिली बकाया उरा ही ताकतवर हैं, उनके काफ़ी जगह हैं ऐसी जो उरे के ही हैं। ज़मीन जिस तरह इस शहर के चारों कानी थी तो हिजरत करके आना जो मिलनी थी कम मिली, बाकी तो उरे ही हैं मसले। तो ये हर जगह की कहानी है, लेकिन हमारा मसला ये हुआ कि हम बता रहे हैं जो भी। तो यो हवेली जो है उरा आपके वालिद साहब ने रात बताया, नवाबजादा लियाकत अली खां साहब जो शहीद मिल्लत उसकी पहली बीवी वो भी आई थी उरा जी? जी बिल्कुल। यो कौन से सन में आई थी उरा? सन तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरी तो उम्र अभी मतलब 50 से थोड़ी अबव हुई है। अच्छा अच्छा, समझे ना जी। तो सन तो बड़ों को याद होगा। अच्छा अच्छा, समझे ना जी। यानी इस हवेली में आई थी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, ये थोड़ा मन थोड़ा नज़दीक लेकर चलो जी। इबा हम आप भाइयों ने दिखा रहे हैं, ये मस्जिद भी इन्हीं की है। मस्जिद जो बनाई इन पीछे मदरसा बनाया अपने प्लाट पर अपनी जाते, यो जामा मस्जिद हुसैन माविया। तो यो बड़ी प्यारी मस्जिद है, बड़ी सोहनी मस्जिद है, और पीछे मदरसा है। और ये जो गली है जो आप देख रहे हो पूरा तो इनका अंदर घर शुरू हो जा, और यह भी इनका घर है जो आगे तक देख रहे हो। बड़ी हवेली है ये थोड़े पर्दे वगैरह लगे पड़े समझ में, ये लकड़ी के जो बाहर ये जो ईंट नज़र आ रही हैं, तो यह ईंट आगे तक जो है ना बड़ी दूर तक यह हवेली है, बहुत पुरानी हवेली है। और इस गांव में, इस शहर में बहुत बड़ी बड़ी हवेली है। इसमें मुख्तलिफ गांवों के, मुख्तलिफ गोतों के रांगड़ राजपूत हैं, बड़ी तादाद में हैं। तो हवेली जो हम दिखा रहे हैं चारों कानी था, फिर अंदर जाकर भी दिखावेंगे। और काफ़ी यो इस तरफ इस तरीके से हवेली है। फिर नीचे जो काफ़ी बड़े बड़े दरवाजे हैं, बहुत पुरानी हवेली है। यो दरवाजा जा रहा है अंदर था, फिर ये एक दुकान, फिर दूसरी दुकान,
फिर ये दुकान, यह दुकान, फिर आगे तक दुकान, तो ये इन्हीं की दुकान है। और इस तरफ भी दुकान है, तो यो हम दिखा रहे हैं। फिर आगे भी रायपुर जो है ना, यूपी, जिस तरह मैंने कहा दिल्ली, और दिल्ली के चारों कानी 200-200 मील तक रांगड़ राजपूतों के इलाके थे, जो करोड़ों एकड़ ज़मीन थी। और तमाम वह इलाका, दिल्ली अलग सूबा रियासत बन गई, काफ़ी इलाके रियासत अलवर, रियासत भरतपुर, बीकानेर, ये राजस्थान में चले गए। और फिर ये जो मगरबी यूपी, मथुरा, आगरा, बुलंद बरेली, और जो कि यो अलीगढ़, गाज़ियाबाद, संभल, बजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, उत्तराखंड, नैनीताल, और ये काफ़ी इलाके ये दिल्ली के चारों कानी के थे। रांगड़ राजपूत, इनमें बड़े बड़े ज़मींदार थे, और दूसरे भी जट, जाट, डोगर, गुज्जर, मलक, अराई, शेख, कुरैशी, कंबो, लीलगर, चिम्बी, मुख्तलिफ 40 के करीब बरादरी। और पूरे पाकिस्तान में ये तो है हमारी थारी बोली के। बाकी कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, पंजाबी, उर्दू, तो 14 करोड़ के करीब। रियासत जो अपना अलवर थी, रियासत लोहारो थी, रियासत जींद थी, रियासत पटियाला, आधा पटियाला पंजाबी जुबान, आधा हरियाणवी। और जलंधर डिवीज़न में तमाम अजला, गांव, शहर, देहातों में राजपूत, गैर राजपूत, पंजाबी जुबान के। और अम्बाड़ा डिवीज़न में थे हरियाणवी। और बकाया ये तमाम इलाके जो मैंने बताया हुए भी मारवाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी एक के बोली है। तो पूरे पाकिस्तान में कहीं कहीं ज़्यादा, कहीं कम है हमारे लोग। लेकिन ये अदले के बदले आए, तबादले के तेज आए, बने बनाए पाकिस्तान में नहीं आए, पाकिस्तान बना का पाकिस्तान आए। वोट दे के आए, हिंदू सिख थे, उनकी ज़मीन जागीर, उनकी ज़मीनों पाए, किसी का एहसान नहीं है। अगर आए तो कम मिली, बाकी पूरा था हिंदू सिख गया, हमारी ज़मीन, हमारी जागीर, हमारे रकबे, हमारे शहर उन न मिले। हम ये दिखा रहे हैं, बड़ी तारीखी शहर है, बड़ा अहम शहर है। इब हम अंदर जाएंगे, अंदर आ जाओ भाई। तो पूरा तो दिखावा ना, ऊपर तो चढ़ना पहले, उधर से। अच्छा चलो जी, चलो। एक दरवाजा यो था ऊपर चढ़ने का जो आप देख रहे हो, और दूसरा दरवाजा था उठा आगा। तो यो उड़ाइए भाई, उड़ाइए, थोड़ा शर्मावा नहीं, उड़ा जा। यो जो हवेली है, बिल्डिंग है, हिंदू की थी, सिख की थी? कुछ पता है क्या नाम था उसका? हिंदू टेकचंद भाटिया के नाम जी, हिंदू टेकचंद भाटिया। टेकचंद भाटिया, अच्छा, टेकचंद भाटिया उसकी बिल्डिंग थी और उसकी हवेली थी, जो कि ये छोड़कर चले गए। और फिर इसका खानदान आया, इन कलेमों में मिली, और कलेमों में भी पैसे जमा करा कर मिली। तो यह भी एक जुल्म होया हमारे लोगों के लिए। जब हिंदू सिख छोड़कर चले गए तो पैसे देकर क्यों मिली तो कम मिली हमारे लोगों ने। उरा बाकी तो मकामी ताकतवर जो है उनके कब्जे हैं, उरा जमीनों पर, जागीरों पर। उरा तो पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े जागीरदार, उरे के मकामी हमारे मुसलमान भाई नजर आवा, जो छोड़ कर आए थे वह क्यों नहीं नजर आते। उठा अगर किसी की ज़मीन 10,000 एकड़ थी तो मिली उसने 150 एकड़। तो ये हर जुबान, हर बिरादरी के इजरत करके आने वाले सबकी यो कहानी है। और हम जड़ा भी जा रहे हैं, हमारा काम है, हमारा नाम है, हमारा पेज है, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुंठा टेक। तो इसमें शेयरिंग करो। राणा रमज़ान SKR हमारा फेसबुक पेज है। तो यो बड़ा अहम शहर है, तारीखी शहर है। यो आप एक तो यो दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा यो आगे भी उरा जो है ना बहुत बड़ी तादाद है। यो दरवाजा जो है ना अंदर दाखिल हो लग रहा है, यो बड़ी अहम इमारत है। रांगड़ राजपूत, इनके बड़ों का गांव था कलानौर, और गो था इनकी पुआर। और पाकिस्तान बनन था पहले इनके वालिद साहब और इनके वालिद साहब के ताया जी वे अपना रियासत इंदौर के आर्मी चीफ थे। तो ये आप देख रहे हो बहुत ही पुरानी इमारत है, पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी हवेली है। और जिसका नाम इसने बताया, क्या नाम था जिसका? किसका जी? जिसकी ये जगह थी पहले जो छोड़कर चले गए। टेकचंद भाटिया। टेकचंद भाटिया, टेकचंद भाटिया की जगह थी। वो कहाँ गया? कोई आया कभी पूछने हो रहा? कोई नहीं, बल्कि ये जो रायपुर वाले हमारे फूफा जान थे, अच्छा, जब ये इंडिया गए थे तो उनसे मिले थे। अच्छा जी। जो यहाँ से जितने भी लोग गए थे ना उनको मिले थे। अच्छा। जब इन्होंने वहाँ सराइकी जुबान बोली तो वो बड़ी चाहत के साथ उनको मिले। अच्छा अच्छा, कि भाई ये तो हमारी बोली के और इलाके के लोग आ गए। अच्छा अच्छा, सही। तो उन्होंने बहुत इकराम किया, बड़ी मोहब्बत से मिले वो।
अच्छा ठीक है ना जी। अच्छा भाई यो उरा यो इलाका जिला रहमयार खान तहसील सादकाबाद अहमदपुर लम्मा यो पंजाब या सराइकी जुबान के हिंदू थे। उरा सिर्फ सिंधी जुबान का हिंदू ही नहीं गया बल्कि सिंधी जुबान का हिंदू, सराइकी जुबान का हिंदू, पंजाबी जुबान का हिंदू, हिंद को जुबान का हिंदू, बलोचिस्तान में बलोची और काफ़ी तादाद में KPK में पश्तो, हिंद को मुख्तलिफ ज़बानों का हिंदू और फिर सिख वह तमाम ही थे जो उरा तो छोड़कर चले गए। उन हमारी हवेली मिली, बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिली, ज़मीन जागिर मिली, तो ये अदले के बदले आए, तबादले के तहत आए, तो ये बड़ी अहम अमारत है। यो नाम इसका मोहतरम जनाब राव फजल रहमान रांगड़ राजपूत गोत पुआर बड़ों का इनका गांव था कलानौर, लेकिन इनका पाकिस्तान जब बड़ा खानदान वह रियासत इंदौर में था। इसके वालिद, इसके दादा साहब, दादा जो थे रियासत इंदौर में आर्मी के अंदर बड़े ऑफिसर थे, और फिर इसके जो दादा के ताया राव हकदाद खां उस रियासत के आर्मी चीफ थे। और इसके जो अपना वालिद साहब की पैदाइश भी ओठे की है, क्योंकि इसका वालिद साहब की पैदाइश ओठे की है, क्योंकि इसके दादा ओठा आर्मी में थे। पाकिस्तान जब बना इसके वालिद रियासत इंदौर था। बम्बई आए, बम्बई था पानी के जहाजों में उरा पहले कहाँ कराची आए, कराची था नवाबशाह आए जी, नवाबशाह तक कहाँ है जी, फिर वो पंजाब की तरफ चले गए, पंजाब किस तरफ गए, बोलनगर जी, बोलनगर की वजह से फिर वापस आ गए, फिर उरा आ गई। ये जो हवेली है यो देख रहे हो, ये हवेली एक दूसरा कोना भी इस हवेली का हम दिखावेंगे, तो ये पैसे देकर यानी अच्छा इसके दो दरवाजे थे इसके, ये मोहल्ले की तरफ दरवाजा और ये दरवाजा पुराना तारीखी दरवाजा। अच्छा ये भाई बड़ा दरवाजा है, देख लो बड़ा तारीखी दरवाजा है। ये मोहल्ला है जी, ये मोहल्ला, इस मोहल्ले का क्या नाम है? मोहल्ला रिसालदार। तो ये मोहल्ला रिसालदार है और रांगड़ राजपूत है। तो ये हमने थोड़ा सा दिखाया है, जो आप देख रहे हो यो जो है ना दरवाजा है। और उरा एक और यानी इसी हवेली में नवाब शहीद मिल्लत नवाबजादा लियाकत अली खां, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम, जिसकी 2 शादी थी। जो पहली शादी में उसकी जो बीवी आई, उसका जो बेटे का नाम है विलायत अली खां। दूसरी जो उसकी शादी थी जिसकी बीवी बेगम रियाना लियाकत अली, रे नून अलिफ ना रियाना, उसके 2 बेटे, एक का नाम अकबर, एक का अशरफ। तो पहली बीवी इसी हवेली में आई। और हमने इन तक पूछा क्यों आई, किस तरह आई, रात इन ने बताया। हम फिर इस तक पूछेंगे, थोड़ा करीब आ जा। अच्छा जी, उरा जिस तरह के आपके बड़े तो थे अपना जिला रोहतक के कलानौर के, और उनकी ड्यूटी थी इंदौर रियासत में, सही है जी, और आर्मी में ड्यूटी थी। पाकिस्तान बना, उनने कहा नहीं जाओ, आपका खानदान फिर भी आया, सही है जी, आया। अच्छा, आपके जो रिश्तेदारी है जिस तरह की मगरबी यूपी में भी रांगड़ राजपूत थे हैं जी, जो खादर ले जे गए हैं। तो उठा रायपुर के अंदर राव अब्दुल सलाम जी, राव अब्दुल सलाम जो है ना वह रिश्तेदार है लियाकत अली खान वालों का। वह असल में अपने रिश्तेदारों का आई थी, फिर वह उरा भी आई। राव अब्दुल सलाम सुन तो राव अब्दुल सलाम फिर थारे रिश्तेदार हैं, वह उनकी रिश्तेदार थी। तो राव अब्दुल सलाम आपके फूफा हैं? जी मेरे फूफा हैं। अच्छा, राव अब्दुल सलाम का इंतकाल उरा आका होया या इंडिया में ही हो गया था? यहाँ आका उसका इंतकाल होया। राव अब्दुल सलाम रायपुर का, वह रिश्तेदार थे लियाकत अली खां के, सही है जी। अच्छा, राव अब्दुल सलाम का खानदान वह भी उरी उन जगह मिली इसी गांव में, वो बिल्डिंग आप हमने दिखाओगे थोड़ी देर में, सही है जी। फिर उन एक और बिल्डिंग मिली जो कि लाहौर के अंदर मिली, ऐसी है। फिर वह जो बिल्डिंग लाहौर में मिली तो वह कुछ लियाकत अली खान वालों का भी उसमें कुछ हिस्सा रखा गया उन्ना, क्योंकि वो तो नाट गए थे, हमने क्लेम नहीं चाहिए। राव अब्दुल सलाम ने कहा कि तुमने तो कुछ भी नहीं लिया, तुमने लाखों एकड़ नहीं ली। तो यह जगह एक तो मैंने अहमदपुर लंबे में क्लेम में मिली, दूसरी लाहौर में। तो उसका जो पहली बीवी जो है उसका बेटा, उसका हक रख दिया उनमें कि तुम सर पर तो कुछ भी को नहीं, तुम किराए के घरों में रहो, यही बात है जी। वो जो बिल्डिंग थी लाहौर में, फिर उस पर मुख्तलिफ लोगों ने कब्जे कर लिए है, उस पर मुख्तलिफ लोगों ने कब्जे कर लिए। जब उस पर कब्जे कर लिए मुख्तलिफ लोगों ने, किस ने कब्जे करे, थोड़ा इस तरफ आ। वो न्यू खान वालों ने, अच्छा, और जो है वो खबरें अखबार वाले जिया शाहिद जो थे, अच्छा, उनका कब्जा था।
फिर वो बाकायदा केस लड़ा राव अब्दुल सलाम के बड़े दामाद राव मोहम्मद अयूब ने। अच्छा। और बहुत लंबे केस के बाद जाके वो उनके हक में फैसला हुआ। सही। फिर वो कोठी उनको दी गई और फिर वो उन्होंने फरोख्त करके अपने अपने हिस्से लिए। अच्छा जी, सही है। अच्छा देखो ना, जिसने मुल्क बनाया उन्होंने जमीन कलेमों में नहीं ली, जमीन नहीं ली, जायदाद नहीं ली, और सिर्फ एक नवाब नहीं था, ऐसे हजारों नवाब थे जो अपनी करोड़ों एकड़ जमीन छोड़ का आए, सब कुछ छोड़ का आए। तो यो अपना बिल्डिंग देख रहे हो, इमारत देख रहे हो, पूरा सिख थे, हिंदू थे, पूरा एक मंदिर भी है या शायद गुरुद्वारा है, तो वह भी हम दिखावेंगे। और यो जो यह इमारत यानी यह बिल्डिंग वेली जो थी, के नाम बताया आपने? किसका? जिसकी थी ये टेकचंद भाटिया। टेकचंद भाटिया, टेकचंद भाटिया की थी। ये ऊपर तक आप देख रहे हो, ये बहुत बड़ी थी और एक ऐसी कॉलोनी काफी है, बड़ी तादाद में है। तो राव अब्दुल सलाम जो है उसका इंतकाल हो रही हो, या राव अब्दुल सलाम इनका फूफा था, थारा फूफा था जी, वो यूपी का रांगड़ राजपूत था। तो वो रिश्तेदार लियाकत अली खान वालों का था। लियाकत अली खान का पहली बीवी मतलब जो बेटा है विलायत अली खां। विलायत अली खां है जी या इंतकाल हो गया? उनके बेटे हैं अब। विलायत अली खां के बेटे हैं। विलायत अली खां के बेटे लाहौर में हैं, और जो दूसरी बीवी तो बेटे हैं वो कराची में है जी। उन दोनों का भी इंतकाल हो गया, अशरफ और अकबर। तो अशरफ और अकबर की औलाद है, सही है जी, इस तरीके की। तो यो राव अब्दुल सलाम जो है ना, उनकी जो बिल्डिंग है वो भी दिखावेंगे। और इस गांव में जो है ना कलानौर के रांगड़ राजपूत भी हैं, मुख्तलिफ गांवों के हैं। और जनाब कौन कौन से गांवों के हैं भाई? यहाँ पे कलानौर के हैं सबसे ज्यादा। अच्छा। उसके बाद दाबड़ी वाले हैं। अच्छा। चांदी वाले हैं। अच्छा। पली हैं, सपीदमी हैं। अच्छा जी, नारनौंद के हैं। अच्छा। तो इस तरह बहुत सारे के मतलब गांव के लोग हैं। अच्छा। थोड़े थोड़े हैं मगर वो हैं बहुत सारे गांव। अच्छा। पूरा अपनी बोली के शेख हैं, कुरैशी हैं? कुरैशी हैं। अच्छा, कुरैशी हैं। अच्छा सुनो, मुगल हैं? मुगल भी हैं। मुगल हैं। मलक हैं? मलक भी हैं। मलक भी हैं। तुम्हारी थारी बोली की जितनी भी बिरादरियां, हम सब एक हैं, एक होना चाहिए। एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे ना गलत और ऊंच नीच के चक्कर में नहीं पड़ो। एक दूसरे की जब इज्जत करोगे, थारी इज्जत है, हमारी इज्जत है। तुम्हारी बोली, थारी बोली, प्यारी बोली, सोनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की बोली, हरियाणवी, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, इसमें जितनी भी बिरादरी हैं, और ये लेजे 70 के करीब पूरे पाकिस्तान में 8 करोड़ हैं, थोड़े कहीं ज्यादा कहीं कम। बाकी पंजाबी जुबान का राजपूत, गैर राजपूत जो हिजरत करके आया, फिर उर्दू, फिर भाई कच्छी, गुजराती, तो ये बड़ी तादाद है। इस तरीके से तो 15-16 करोड़ हैं। तो ये पूरा हर जगह हमारे जो बोली के राजपूत भी हैं, गैर राजपूत भी हैं, राजपूतों में रांगड़ राजपूत भी हैं, और भी पंजाबी जुबान के राजपूत या फिर हरियाणवी। तो ये एक बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी इमारत है। ये जो बिल्डिंग है ये भी ऐसे 3-4 मंजिला थी, अगला हिस्सा इसका गिरा दिया। पहले वो इस घर में रहता था, फिर उसने ये नया बनाया, इसमें उनको रहना नसीब नहीं हुआ, पाकिस्तान बन गया। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं आप, थोड़ा बताइए। ये वाली बिल्डिंग ये भी उसी टेकचंद भाटिया की मिल्कियत थी, वो इसमें रिहाइश पजीर थे, और ये नई बिल्डिंग उन्होंने तैयार की। तो इस बिल्डिंग में उनको रहने का मौका नहीं मिला, पाकिस्तान बन गया, वो हिजरत कर। यानी आप ये कहना चाह रहे पहले तो थी ये बिल्डिंग, जो कच्ची सी है, जो ये पक्की ईंटों की थी। अच्छा। बस लिपाई थी बारीक ईंटों की। ये भी 3-4 मंजिला थी। जो इसका अगला हिस्सा है वो गिरा के सेन बना लिया गया। अच्छा अच्छा, यो थी, फिर उनने यो बनाई, फिर इनने यो बनाई, फिर इनने यो बनाई है। यो जो नजर आ रही है तो जिसमें रहना नसीब नहीं होया। बिल्कुल जी। 47 में उरे का हिंदू सिख वो भी परेशान होया, वो भी अपने बड़े बड़ाए घर खेत खलियान छोड़ कर गया, वो भी जमीन जागिर छोड़ कर गया। उनने भी दुखा, और ओठा था उनने भी दुखा। न तो उरा था जान आलों का कसूर, न ओठे था आन आलों का कसूर। एक वक्त था, एक बात थी, चली गई। तो यह भी एक अलमिया है, यह भी बात सही है कि उनकी ये जगह थी, उनने बनाई, चले गए। और जनाब ऐसी पता नहीं कितनी जगह थी, लेकिन उन ओठा जगह मिली, उनकी जगह मिली जो ओठा था मुसलमान आए थे। नहीं बात है ना जी? जी जी बिल्कुल। और ये जो सामने दरवाजा आप देख रहे हैं, इस दरवाजे का ये जो है ना, ये चौखट तो वही पुरानी है। अच्छा। ये दरवाजे हमारे यहाँ पहुंचने से पहले मकामी लोग
किसने की किसने नहीं ये हमें नहीं पता। बहरहाल यहाँ से दरवाजे चोरी हो चुके थे। अच्छा। हमने बहुत दरखास्तें की कि जिसके पास भी है अगर वो पैसे लेके हमें लौटा दे तो हमारे घर की एक रौनक है, जीनत है वो पुराना दरवाजा, मगर वो किसी ने नहीं दिए। अच्छा, ये जगह अपना क्लेम में तो ली लेकिन कुछ पैसे जमा करा। जाहिर है ये बिल्डिंग जरा बहुत पैसों की थी। अच्छा। तो उस वक्त क्लेम में ये कुछ पूरे नहीं हो रहे थे। जो कमी थी वो दादाजी ने पैसे देकर उसको पूरा करके और ये घर ले लिया था। अच्छा जी। तो ये देख लो बड़े बड़े दरवाजे हैं, ये उस साइड तक जावा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, ये एक ही जैसा ये सही। तो ये काफी बड़ी है, बहुत बड़ी है। ये देख लो, गाटर देख लो, टियर देख लो, बड़े बड़े दरवाजे देख लो, बहुत बड़ी हवेली थी। ये छत इसकी लकड़ी की है, सारी पूरी बिल्डिंग लकड़ी की छतों की है। अच्छा, लकड़ी की छत। लाइट ऑन कर लो आप। ये लकड़ी की छत देख रहे हो आप, और बड़े बड़े ये जो है ना ये छतीर दासे के तक के इसने अपनी बोली में। तो ये बहुत माशाल्लाह बेहतरीन कमरा है। एक यो कमरा है, दूसरा कमरा फिर यो अंदर आ गया, यो कमरा है, और यो बहुत बड़ी इमारत है, बिल्डिंग है। तो यो जो है ना बालकवानी आ गई, यो आ गया जी बाजार, नीचे दुकान और ऊपर मकान है जी। यो आप देख रहे हो, ये बहुत पुरानी इमारत है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। ये उस खानदान पर है जो पाकिस्तान बनन था पहले रियासत अंदौर का जो महाराजा था। अब ये नहीं पता कि वह रियासत का राजा राजपूत था या गैर राजपूत था। राजपूत था तो फिर हिंदू था। मुस्लिम की बात का हाँ, ये राजपूत था, पर ये नहीं पता मुस्लिम था या गैर मुस्लिम था। तो उस रियासत का जो अपना आर्मी चीफ था वह क्या लगा था आपका? हमारे दादाजी के ताया थे जनरल हकदाद खान। अच्छा, हकदाद खान। और आपके दादा भी फिर उसमें उठे ही थे उसकी ड्यूटी उन्होंने उनको फौज में भर्ती करवा दिया और वो फिर रिसालदार मेजर होकर रिटायर हुए। अच्छा, आपके दादा भी आर्मी में थे, उस रियासत की आर्मी में। और रियासत के जो बड़े चीफ हुए आपके दादा के भाई थे, ताया थे। है जी। अच्छा, आपके दादा वालिद की पैदाइश भी उसी रियासत में हुई? हाँ जी, वही। और असल थम जो है अपना कलानौर के गोत अथारी अपना ये पुआर। ये नीचे दुकान कितनी है इसकी? इस बिल्डिंग के नीचे 2 दुकान है। अच्छा। वैसे हमारे दादा ने यहाँ। अच्छा, शाम में एक और इमारत नजर आ रही हो? हाँ जी, वो भी हिंदुओं की इमारत थी मगर वो गिरा दी गई है। अच्छा। अक्सर हिस्सा बस वो छोटा सा टुकड़ा। वो ये नहीं पता किसकी थी, पर हिंदुओं की थी। वही किस पर वो जो ईंट सी नजर आ रही है? वो हकीम वली मोहम्मद थे एक, समझे ना जी, पंजाबी। अच्छा। उनके पास थी, अब उनके बेटे हैं। पंजाबी जुबान के मुहाजिर है जी। तो बिल्कुल सही है। ये उन मिली, जाहिर बात ये पंजाबी जुबान के अपना क्या नाम था इसका? वली मोहम्मद। वली मोहम्मद के बिरादरी थी इसकी? ये उनको लोग तो नाई कहा करते थे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अब अच्छा। क्या थे क्या नहीं थे। अच्छा। बहरहाल वो वली नाई के नाम से मशहूर थे। अच्छा जी। हाँ, नाई थे तो फिर उठा के थी उन पर कोई। चलो ये बहस न छोड़ो जी। अच्छा जी, ये बाजार है जी, बिल्कुल नीचे बाजार है। और ये किला भी है। गवर्नमेंट। एक मिनट, ये किला, ये तो शहर में गवर्नमेंट स्कूल है, इस्ताक का किला है। और ये किला जो है ना, ये जो टूटा हुआ नजर आ रहा है, ये फिलहाल ये किला है। आगा ये मोहम्मद बिन कासिम ने बनवाया था किला। और मोहम्मद बिन कासिम पूरा काफी दिन ठहरा, कई महीनों ठहरा, तो उसने ये किला बनाकर और चौकी बनाई थी। ये देख लो, बिल्कुल करीब है ये किला। और ये किले की जो दीवार वगैरह है और काफ़ी टूट चुकी है, तो हम एक अलग था वीडियो इस किले की भी बनावेंगे। फिलहाल ये हवेली हमने दिखा दिया। और दिखाने का मकसद पॉइंट नंबर 1, लियाकत अली खां की पहली बीवी इस घर में, इस हवेली में आई। वो इनके रिश्तेदार राव अब्दुल सलाम जो हैं रांगड़ राजपूत, उनके वे रिश्तेदार थे। फिर इनके जो दादाजी के भाई जो है ना, वे पूरा आर्मी चीफ थे रियासत अंदौर के। तो जो वो समझ जाए यार, तो समझदा कौन नहीं बात ना, सारा पता है, सुन रहे हैं, एक लफ्ज तो नहीं बताना। ये दूसरी मंजिल आ गई है जी, ये दूसरी मंजिल आ गई है, ये आप देख रहे हो। और बड़े माशाल्लाह बेहतरीन हवेली है, बड़े बड़े दरवाजे हैं और बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी हवेली। और ये नु कह रहे कि इनकी हवेली यानी रियासत अंदौर में तो ड्यूटी थी, लेकिन कलानौर में भी क्यों था ऐसी हवेली थी? कलानौर में तो जाहिर है कि रहते नहीं थे,
तो इतनी बड़ी यही वजह थी कि जो क्लेम था उसमें ये पूरा नहीं हो रहा था। अच्छा, समझे ना जी। हम तो रहते थे सरकारी बंगलों में, हमारे दादाजी। अच्छा, उनको मिलती थी आर्मी की तरफ से। अच्छा, तो वो रिटायरमेंट उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद ली है। अच्छा, अगर वो पहले रिटायर हो जाते तो फिर अपना घर इसी तरह कोई हवेली बंगला बनाते या जो भी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आपका जो दादाजी है वो खेल लग रहा था, क्या खेल लग रहा था? पोलो के खिलाड़ी थे। पोलो के खिलाड़ी थे आपके दादाजी, क्योंकि रियासत इंदौर में जर्नल थे, हैं जी। मेरे दादा जो थे वो और सालदर मेजर थे। उनके ताया जो है ना वो आर्मी चीफ जनरल हकदाद खां, यानी खालिक दाद खां के भाई हकदाद खां जर्नल थे, चीफ आर्मी स्टाफ थे, हैं जी। तो आपके दादा ये जो अपना के खेलना थे, पोलो खेल। अच्छा, वो आप कह रहे उसने तमगे कुछ शीट वगैरह भी मिली या के मिला जी? उनके पास जो है ना उनके जीते हुए छोटे बड़े साइज के बहुत सारे कप हैं जो तांबे पीतल के बने हुए हैं। अच्छा, वो अभी भी हमारे पास हैं। अच्छा, गुम होने के बावजूद भी काफी सारे हमारे पास हैं। अच्छा, वो दिखा सको आप? जी, वो दिखाएं। कहाँ रखे हैं? लेकर आवे। यो देख लो जी, ये अपना दूसरी मंजिल है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, या हम दूसरी मंजिल पर खड़े हैं, बल्कि ये तीसरी मंजिल है। ये दूसरी मंजिल ये देख लो, बड़ी बहुत बड़ी बिल्डिंग, इमारत, हवेली कह लो, जो भी कह लो, तो बड़ी सोहनी थी। और इसका नाम क्या था जी? दोबारा जो सुनेंगे लोग, क्या नाम था जिसकी थी ये? जो हमने सुना है कि टेकचंद भाटिया। अच्छा जी, हाँ जी, टेकचंद भाटिया। ये ताजिर लोग थे, सारे हिंदू बनिए, तजारत पेशा लोग थे और बहुत बड़े बड़े कारोबारी। इस बंदे की तो कहते हैं उस जमाने में कॉटन फैक्ट्री भी थी। न लगा भाटिया था तो ये लगा कि वो राजपूत था, हिंदू राजपूत था, क्योंकि भट्टी था भाटिया है। यानी एक तो वो हिंदू था जो बनिया था, है जी। हिंदू सनातन धर्म के जो हमारे भाई हैं, इनमें भी मुख्तलिफ बिरादरी हैं, सही है जी ना। तो वह भाटिया, टेकचंद भाटिया की ये जो है ना हवेली थी। और टेकचंद भाटिया जो है ना उसके खानदान उरा तो छोड़ कर चला गया। और ये दूर दूर तक जो है ना काफी हवेली बिल्डिंग में जो छोड़ कर गए हैं इस गांव में, और हर जगह में थे। और उरा एक अपना गिरजाघर है, पता नहीं मंदिर है, आज भी बिल्कुल वही नक्शा है, बरकरार है, और वो भी हम दिखावेंगे। यानी महफूज है, वो महफूज है। और ये जो है ना माशाल्लाह एक बड़ा प्यारा जो है ना कस्बा है, शहर है। तो यो शामी देख लो, यह भी कच्चा, यह भी जो है ना हवेली का हिस्सा है, यो भी जी, है जी। तो ये हमने दिखा दिया, आप तक देखा है। उरा कितने दिन रही थी जी लियाकत अली खां की घरवाली? एक दिन वास्ते आई थी, वो फौतगी पे आई थी। जाहिर है फौतगी के मौके पे बंदा 1-2 दिन ही रहता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आओ जी, आओ नीचे। अच्छा, इधर आ जाए, इधर है। हाँ। वो अभी तो और ऊपर जाना है। अच्छा, थक गए भाई। हाँ जी। तो वो सामने जो बिल्डिंग नजर आ रही है ना, हाँ, ऐसी ही ईंटों की ये खड़ी जो, हाँ, ये है वो उनकी रायपुर वाले हमारे फूफा की, ये प्लेटों से। अच्छा, रायपुर, राव अब्दुल सलाम। हाँ जी, राव अब्दुल सलाम रायपुर, जो कि यूपी तक आए थे, यूपी के रामगढ़, इनके फूफा हैं, थारे फूफा हैं जी। और उनमें लियाकत अली खां की गली रिश्तेदारी थी उनकी। क्या रिश्तेदारी थी ये पता है कुछ? राव लियाकत अली खां की जो वालदा थी वो राव अब्दुल सलाम की फूफी थी। अच्छा, नवाब लियाकत अली खां की जो वालदा हैं वो राव अब्दुल सलाम की फूफी थी। यानी नवाबजादा लियाकत अली खां की जो अम्मा है, हाँ, वो इनकी फूफी थी, हमारे फूफे की फूफी। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, सही है जी। हाँ, तो ये वो खानदान है जी। एक हवेली इन मिली थी लाहौर में, है जी। हाँ, उसमें इनने हिस्सा रख दिया उसका, लियाकत अली खां के बेटे का। हाँ, उस पर फिर उठा खबर एक बार जा शायद, और काफी फ्राडी है, उनने कब्जे भी करे हैं। हाँ, फिर कोटों में जाकर वो हवेली काफी बड़ी है। हाँ जी, कई कनाल की थी। वो हवेली कब्जे में है, कब्जा छुड़ा लिया गया और उसको फिर उसके हिस्सेदारों ने फरोख्त कर दिया। अच्छा, वो हवेली कदी लाहौर जावा तो आप दिखा सको हमारा जो एक बेहतरीन वीडियो बना दे। बिल्कुल, अगर लाहौर मैं साथ हूँगा, मेरी अल्लाह ने जिंदगी ना, आप मेरे के लिए चलोगे, मैं इतनी दूर तो आया, आप लाहौर मेरे के लिए चल पड़ोगे। जिंदगी ने साथ दिया तो जरूर चलेंगे। जिंदगी तो जब साथ देगी ना, जब ईमान और खुशी और एक मोहब्बत जज्बे, तो बस में बैठकर, रेल में बैठकर चलेंगे। नहीं, क्यों नहीं चलेंगे, है जी। बहुत मेहरबानी आई हो जनाब राव फजल रहमान रांगड़ राजपूत, बड़ा दलेर भाई, हिम्मत आला भाई, मिलनसार भाई, खिदमत गुजार भाई। इसने फोन करके मैं बुलाया, मेरा इस गिल्ली कोई ताल्लुक वास्ता तो नहीं था, फेसबुक पर देखा था, फिर इसने मैं बुलाया, रात में उरा आया। तो रात भी हमने वीडियो बनाई थी, काफ़ी बातचीत हुई, मन्ना अपनी सुनाई, इसने अपनी सुनाई। और इसके अंदर भी मेरे के तरीक़े एक दर्द है, एक एहसास है, एक मोहब्बत है, एक जज्बा है। तो माशाल्लाह उसी जज्बे की वजह था इन्हें मैं बुलाया, मेरी खिदमत करी। और ये भाई है, हमारी कोशिश है, हमारे लोग रांगड़ राजपूत, कायम खानी राजपूत, मैं राजपूत, बंदानी
सुल्तानी राजपूत, खानजादा राजपूत और जनाब आगा आगा बड़ा घोड़ेवा राजपूत, नारू राजपूत, सुलेरी राजपूत, मंज राजपूत, भट्टी राजपूत, जितने भी राजपूत हैं वह हरियाणवी जुबान के, पंजाबी जुबान के, और फिर जिस तरह जट हैं, जाट हैं, डोगर हैं, गुज्जर हैं, मलक हैं, राई हैं, शेख हैं, कुरैशी हैं, जितनी भी बरादरी हैं, राजपूत, गैर राजपूत, पंजाबी जुबान या हरियाणवी या उर्दू, जो भी हिजरत करके आए सब हम भाई हैं। और उरा भी जितने सिंधी हैं, सराइकी हैं, पंजाबी हैं, बलोच हैं, पश्तून हैं, मुसलमान, राजपूत, गैर राजपूत, वो भी हमारे भाई हैं। और उरा हिंदू भी हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हिंदुओं की भी कुछ घर हैं उरा जी। हाँ जी, हाँ जी, वो जो जिनको मेघवाल कहते हैं ना, वो वाले हिंदू हैं। अच्छा, मेघवाल यानी मेघवाड़, मेघवाड़ हिंदू हैं। यो वह जिला है जो कि सिंध के बॉर्डर पर रहीमयार खान या सादकाबाद आगा जागा सिंध शुरू हो जाए और सिंध का शहर गोटकी शुरू हो जाए, है ना। पहला शहर उबाड़ो आएगा। अच्छा जी, तहसील है वो। अच्छा, गोटकी ही की। सही। आगे फिर डैर की, फिर मीरपुर, फिर गोटकी। सही है जी। आगे नीचे आ जाओ जी, ऊपर आ जाओ। अच्छा, ऊपर चला। ये घर का वो हिस्सा है जो मेरे ताया जान का था। अच्छा। घर का वो हिस्सा मेरे अब्बा जी का हिस्सा। अच्छा। ये मेरे ताया जी का। मेरे ताया जी भी फौत हो गए, ताई अम्मा भी फौत होगी। अच्छा। उनका एक ही बेटा था। अच्छा। ना कोई और बेटी, ना कोई और बेटा। अच्छा। वो मेरा जो ताया का बेटा था वो मुझसे 3-4 साल बड़ा था। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आला तालीम याफ्ता कराची यूनिवर्सिटी से वो पढ़े। उन्होंने बहुत सारी MA जो है एजुकेशन की डिग्री, वकालत की डिग्री, बहुत सारी डिग्रियां उन्होंने हासिल की थी। अच्छा। तो वो जो है अपने हुकूक जो वो चाहते थे, जो उनका हक बनता था तालीम की बुनियाद पे, बेटा पानी पिलाओ, तो उनको वो ना मिला। तो उसकी वजह से वो थोड़े से डिसहार्ट हुए। डिसहार्ट होके वो घर से चले गए और आज उनको तकरीबन घर से गए हुए 20-22-24 साल हो गए हैं और वो लापता है। उनका कुछ पता नहीं। वालिद भी फौत हो गए, वालदा भी फौत हो गई और हम भी आज उनके मुंतजर हैं कि वो हमारा भाई अगर अब भी कहीं अल्लाह पाक उसको जिंदगी से दे वो आ जाए तो हम मुंतजर हैं कि वो आके अपना घर। यानी आपका जो ताया था, आपके ताए का एक ही बेटा था? एक ही बेटा। वो गायब अगर था घर से जो है ना, लापता हो गए। क्यों? किस वजह था? वो आला तालीम हासिल करने के बाद वो अपनी तालीम के मुताबिक अपना जो है वो मुलाजमत चाहते थे कि भी मुझे जो है ना मेरी उस क्वालिफिकेशन के मुताबिक जो मेरा हक बनता है वो मिले। और उसके लिए राव सिकंदर इकबाल जो हैं, जब वो वजीर दिफा थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने वादा किया कि आपको आपका हक मिलेगा, जो आपका हक बनता है, राइट बनता है, वो आपको मिलेगा। वो पुरुमीद हो गए। उसके बाद जो है वो उनको ये खबर दी गई कि आपको करोड़ों रुपए रिश्वत देनी पड़ेगी, तो उसके बाद जाके आपकी जॉब कंफर्म होगी, जिससे वो थोड़े से डिसहार्ट हो गए और बस ज़हन पे। अच्छा भाइयों, मैं समझ गया। देखो, जुल्म सितम देख लो, ये हवेली देख लो, पाकिस्तान बनन था पहले इनका खानदान के था वो भी सुन लिया। और यो हर खानदान ही अहम था हमारा थारा उरा। तो किसी ने चलो इन तो वेली मिले गई काफी दूरा, मेरे ख्याल में गधा गाड़ी चलाते फिर जो बड़े बड़े नवाब थे। लेकिन यो नू कह रहा कि उरा जो इसका जो ताए का बेटा, उसने बड़ी आला तालीम हासिल करी और बड़ी जदीद तालीम हासिल करी और वह डिग्री थी मेरिट की बुनियाद पर। उसने न तो सूबाई नौकरी मिली न वफाकी नौकरी मिली। वह भी चाहता था कि मैं किसी इदारे में ऑफिसर बनूं, पाकिस्तानियों की खिदमत करूं, लेकिन लसानियत सूबाई परस्ती की बुनियाद पर नौकरी मिला उरा टैलेंट तजुर्बे की बुनियाद पर नहीं मिलती। और वह मुख्तलिफ जगह गया। राव सिकंदर इकबाल जो वजीर दिफा उकाड़ाता थे, वो भी पुआर रांगड़ राजपूत थे, उससे भी मिला। आपका यही कहने का मकसद है ना जी? फिर उस तक है जी या रिश्वत देनी पड़ेगी, तो फिर यानी उन्होंने वादा कर लिया। अच्छा, उस वक्त तो हुकूमत थी बेनजीर भुट्टो साहिबा की, और जो है उनको इतला मिली कि जो है जब तक जरदारी साहब को अगर कोई हिस्सा ना मिला। अरे भाई ये बात नहीं कर मारे इस पर। अच्छा जी, हम इस चीज में नहीं आते। फिलहाल पॉइंट ये है जी, कि यो जो इसका जो ताए का बेटा है, ताए का बेटे की ना नौकरी नहीं मिली और नौकरी ना मिलने की वजह था वह मायूस होया, एहसास कमतरी में होया। उसके बाद वह गायब है जी, यही बात है। इफ हमने पता नहीं है कि वह गायब है, कहीं इंतकाल हो गया या के नहीं है, ये थार पर कोई कन्फर्म रिपोर्ट को नहीं। यही बात है ना जी? चलो जी, बात खत्म हुई। ये बड़ा दर्द भरी कहानी है, दुख भरी कहानी है, ये इसने बात बताई हमारे था। अच्छा जी, ये हम ऊपर और चढ़ लग रहे हैं। जो सीढ़ी है जो देख रहे हो आप, आखिरी मंजिल पे।
इधर आ जाओ नूरों को भी आ जाए कि ये देख लो जी, ये पूरे शहर का मंजर। यानी उन दिनों में ये सीढ़ी भी थी कि वहाँ तरक्की का दौर, आज का दौर मैं तो नहीं कहूँ, तरक्की का दौर तो पहले था जो गुजर गया। ज्यादा उधर न जाना। अच्छा, ये देख लो, ये देख लो जी, माशाल्लाह बड़ी बात है। नीचे उतरा है भाई? नहीं, आप ये दिखा लो ना, यहाँ खड़े होके ये पूरा शहर देखो। सही सही, ये शहर नजर आ रहा है चारों का, नहीं बड़ा बड़ा यहाँ से बड़ा शहर है, बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है और शहर तब आ रही हो। माशाल्लाह, आ जाओ भाई, बतेरी हुई ले पकड़िए, उस तरफ चलो। ये देख लो भाइयों, वाह जी वाह, वाह जी वाह। इस शहर में बड़ी तादाद में रांगड़ राजपूत भी हैं, मुगल भी हैं, कुछ मलक भी हैं, शेख कुरैशी भी हैं हमारी थारी बोली के, एक दो घराइयों का भी है और हमारी थारी बोली के जो हैं, और ये रांगड़ राजपूत भी हैं उरा काफ़ी गांवों के। तो यो हमने थोड़ी बिल्डिंग यो दिखाई है, बिल्डिंग तो घनी है उरा। तो यो आप देख रहे हो हमारा पेज है, मेहरबानी करके इसने फॉलो करो। फॉलो करोगे तो मजीद जो वीडियो है तो मैं भी आवेंगी, तो लोग देख तो ले, फॉलो नहीं करते, ये बड़े दुख की और अफसोस की बात है। आ जाओ भाई, यानी ये 3 मंजिला है जी? हाँ, 4 मंजिला। 4 मंजिला, चौथी मंजिल पर हम खड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी हवेली है, बिल्डिंग है पूरा, काफी हवेली ऐसी है। शहर का सीन दिखा दिया जी? दिखा दिया जी, दिखा दिया। ये देख लो जी, और वो खड़े, वो एफएफसी के इसमें तो नहीं नजर आएंगे, वो उनके वो टावर, वो सोना यूरिया की। हाँ, यानी सोना यूरिया फैक्ट्री जो है ना, ये उरा तो बिल्कुल नजदीक हमने नजर आ रही है। और यो जनाब जनरल राव फरमान थे, जनरल ज़ियाउल-हक के दौर में वफाकी जो वजीर थे, मेरे ख्याल शायद गैस पेट्रोलियम के थे या जो भी थे, तो उसने बड़ी तादाद में भर्ती करे थे अपने लोग, बुनियाद उन्होंने, और इसकी बुनियाद फैक्ट्री की रखा उसी ने ये फैक्ट्री बनवाई थी ज़ियाउल-हक दौर में। ये बिल्कुल नजर आ रहा है, ये शामी फैक्ट्री है। तो काफी रांगड़ राजपूत भर्ती कराए थे, वो भी रांगड़ राजपूत था। उसने सुना हमने कि राई ज्यादा भर्ती कराए और रांगड़ कराए, निमे बात है ना भाई। और ये शहर है चारों कानी, अहमदपुर लम्मा, यो सादकाबाद का थोड़ा सा आगा है जो यो जिला रहमयार खान में। और उरा किला भी है मोहम्मद बिन कासिम का, ये सीढ़ी है जो नीचे हम उतर रहे हैं। अच्छा, अपनी बोली में सीढ़ी के वहाँ या के वहाँ पेड़ी पौड़ियां भी पौड़ी अपनी बोली में है। और दरवाजे ने के वहाँ अपनी बोल रही ना, दरवाजे के वहाँ किवाड़ के वहाँ। हाँ, हम तो बोली भी भूल गए ना। इन के वहाँ खाट है, और इन ताले ताले लग रहे, और इन के वहाँ टीयर जो दरमियान में नीचे से ऊपर तक रख रखा है हवा और रोशनी के लिए, कि उस जमाने में बिजली तो थी नहीं। अच्छा, तो ये यूं नीचे तक। अच्छा, ये रहा, यानी एक ऊपर है। हाँ। और एक यो नीचे है। हाँ। फिर नीचे है। हाँ, यूं, तो ताकि गैस जाती रहे। हाँ। हाँ। बड़ी ये दीवार जो है ये देखो कच्ची लिपाई है, सीमेंट नहीं है, ये सीमेंट कौन नहीं हो। हाँ, ये बोला कि नो की नो है। हाँ जी, बड़ी बात है जी, बड़ी बात है, बड़ी बात है। जो भी भाई देख रहे हो, देखते रहे हो, देखोगे, थारी मेहरबानी, अल्लाह खुश रखा। सारे भाई हमारे अब राणा रमज़ान फेसबुक, राणा रमज़ान SKR फेसबुक पेज पर हमारा काम है, तारीखी जो हवाले था, जो गुफ्तगू है हालू हाल करते रहे। वहाँ कभी कोई हमारी बात गलत लगा तो गुस्सा भी नहीं मानना करो, हम कोशिश तो करा बात करने की, हमारा मकसद किसी के लिए नफरत नहीं है। तो ये देख ले, बड़ी बात है जी। ये एक नीचे सीढ़ी उतर लग रही है, तो बाबा बड़ा कोई तय खाना है। अच्छा, ये मस्जिद बना रखी है इसने बराबर में, माशाल्लाह। मोहतरम जनाब राव फजल रहमान रांगड़ राजपूत पुआर अग्निवंशी चौहान पुआर सोलंगी पड़ियार, 4 भाई 4 जो है ना, ये सिलसिला अग्निवंशी है। फिर हमारा शुरू हुआ सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी। तो ये जी अग्निवंशी पुआर राजपूत। और जनाब ये इसकी हवेली है, समझ ले, ये मदरसा बना रखा, फिर मस्जिद बना रखी। ये बड़ा मुजाहिद प्यारा भाई है, मिलनसार भाई है, अल्लाह खुश रखा। इसने देसी मुर्गा रात कटवाया था लोगों ने, तो भाई चलो बड़ी खिदमत करी न, कहा भाई ये देसी है,
मैंने कहा भाई देसी क्यों, बोला तो क्या ना देसी देख बिना ब्रेक, देसी देसी करे तो मुर्गा भी देसी होना चाहिए। माशाल्लाह बड़ी बात है जी। अल्लाह बरकत देवा, अल्लाह सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा, अल्लाह ताला थमना आबाद रखा, खुश रखा, थमना थारे बालकों ना रहना नसीब करा। माशाल्लाह बड़ी बात है जी। देख ले पूरा तो कमरे जो है ना आदमी भूल जा कितने यार कितने नहीं, ऊपर कितने हैं, नीचे कितने हैं। अच्छा जी ये क्या है जी? हाँ ये वो कप है जो मेरे दादाजी ने जो है ना पोलो के खेल में जब ऑल इंडिया चैंपियनशिप में फैसला कुन गोल किया था। हाँ। और वो टीम जीती थी वहाँ की, तो ये कप थे। अच्छा देख लो बड़ी खबर, सोनी खबर, कितनी बड़ी खबर है। ये जो अपना रखे हैं इनके दादाजी, आपका नाम राव फजल रहमान और आपके वालिद का नाम राव जलीलुर रहमान। राव जलीलुर रहमान और आप जलील। अरे मेरे मुंह था जो भी लिकड़ जाए यार, समझ नाले समझा, मैं सादा सन पढ़ सा आदमी हूँ। राव अब्दुल जलील है के ना? जलीलुर रहमान। अच्छा जी। और आपके दादा का नाम? हाँ रिसालदार मेजर राव अब्दुल सुभान खान। तो ये तमगे उसने के ना कप है जी? ये कप, हाँ ये कप कहाँ मिले, किसने दिए, कहाँ तक लिए, कड़ा तक लिए, कब दिए, ये थोड़ा बताइए। जब वहाँ शामी आ जाओ। जब वो आर्मी में थे और पोलो के खेल भी खेला करते थे। कब थे आर्मी में? पाकिस्तान बनने से पहले थे, बाद में थे? पाकिस्तान बनने से पहले थे। रियासत इंदौर में थे। रियासत इंदौर का जो राजा था, वह राजा जो था उस राजे की जो फौज हुआ थी, उस फौज में आपके दादा आर्मी में ऑफिसर थे। सही है जी। और आपके जो बड़े राव हकदाद खां हुए समझ ले चीफ आर्मी स्टाफ थे रियासत इंदौर के। सही है नहीं? ये दो का बात है, एक तो राव हकदाद खां और एक आपके दादा राव हकदाद खां, वो चीफ आर्मी स्टाफ थे और आपका दादा वो छोटे ऑफिसर थे आर्मी के। पोलो खेला करते थे? पोलो खेला करते, बहुत जबरदस्त किस्म के घुड़सवार थे। अच्छा। पोलो का खेल घोड़े पे बैठ के होता है। अच्छा। वो एक स्टिक होती है जिसको वो गेंद को मारते हैं और उसमें गोल में, तो फैसला गोल किया उन्होंने, टीम जीत गई वहाँ की। अच्छा किसके लिए मुकाबला होया था? तो वो ऑल इंडिया चैंपियनशिप अल्लाह जाने वो किस मुल्क के लिए होया, किस तरह होया, रियासतों में होया, के हुआ ये नहीं पता, लेकिन ये उस दौर के हैं। हाँ जी ये कप उन्होंने जीते थे। ये बहुत सारे गुम हो गए हैं। अच्छा। ये कोई एक दो नहीं थे, दर्जनों के हिसाब से थे इतने। ये गेली लेकर आए जहाज में? हाँ ये बाद में जब गए थे तो सारी चीजें अपनी। अच्छा पहले आगे, पहले जिस तरह रियासत के राजा ने कहा नहीं जाओ, फिर भी आगे, यानी फिर बम्बई आए, बम्बई तो पानी के जहाज में बैठे, फिर कराची आए, कराची तो नवाब शाह है, नवाब शाह तो सर्कस होता रहा, ले दे का ये हवेली मिली, फिर उरा पैसे देने थे और पैसे थे को नहीं, तो फिर इन्हें कहा भाई उठा मेरी ड्यूटी थी मैं जाऊंगा, फिर उठा गए तो उठा जो उसकी पेंशन जो भी था कुछ पैसे भी ले आए, गेल की गेल जो उसकी निशानी थी उठा वह भी लेकर आए और पैसे दिए, तो फिर ये उसके नाम हुई नहीं में बात है भाई। हाँ जी वो पोलो की स्टिक भी लेके आए थे, गेंदे भी थी। अच्छा। अब हमारे घर में ये कप तो कुछ बचे हुए हैं, बाकी चीजें कुछ गुम भी हो गई हैं। अच्छा। कुछ अब जाहिर है कुछ इनमें से ऐसे भी होंगे जो रिश्तेदारों ने ले लिए होंगे, जाहिर है वो उनके सारे उनकी बेटियों का भी हक था। अच्छा। तो जो हमारे पास है वो ये मौजूद है। ये तांबे की है पित्तल की है? हाँ बस ये तांबा पित्तल उनमें से कोई दांत के हैं। अच्छा। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। ये देख लो भाई बड़ी बात है। ये अपना कप मिले थे और ये पोलो में जो अपना खेल लग रहा था, तो इनके दादे ना जो कि बहुत बड़े ऑफिसर थे। अच्छा जी नीचे चला है जी? हाँ जी। अब वो वहाँ चलना है वो रायपुर उठा चलेंगे, ये वीडियो हम खत्म करा, मैं चाहूँ मन आप मदरसे तक ले जाओ थोड़ा। अच्छा, वो कौन सा दरवाजा? हाँ इधर चलो बेटा, इस तरफ से देखो कोई नहीं है तो इधर सो सकते। यो भी बहुत बड़ा टीयर है उसी दौर का, उथौरी का, कितना बड़ा। ये गार्डर जो है ये मजदूरों से नहीं हिलाया। यह गार्डर देख लो रे, कम तक कम मन्नत दिखा, ये कोई 10 मन का है। 10 मन तो ज्यादा का, 20 मन का नहीं हो। ये सोचने की बात है, कितनी फैक्ट्री उन दौरों में भी फैक्ट्री थी, उनमें ये बना करा था है जी। और ये पुराने दौर का बना हुआ है। देखो आप, ये देखो जी, ये देखो, ये देखो, ये देखो। क्या नाम बताया इसका था ना? भाटिया का? टेकचंद भाटिया की जगह थी, टेकचंद भाटिया। भाटिया का मकसद राजपूत थे मेरा अंदाजा। ये सराइकी जुबान का भाटिया था, ये लोग मानते को नहीं ना। सराइकी जुबान का हिंदू भी गया, राजपूत गैर राजपूत, सिंधी जुबान का, पंजाबी, हर जुबान के, सिख जुबान के। ये छत देखो जी 300 साल पुरानी।
अच्छा, ये 300 साल पुरानी छत है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। लग तो ये के ऊपर ये वो कैर की लकड़ी के बाले हैं। अच्छा, तीर है, उसके ऊपर तप्पल है, तप्पल के ऊपर ट्रुआ, उसके ऊपर मट्टी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। दीवारें ये भी पक्की हैं मगर कच्ची लिपाई हुई है। सही सही, आजा आजा आजा। ये पतली ईंटों का है सारा घर। जबरदस्त जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात है जी। यो के है अपना चोल धान है। धान। और वो जो जाली लगी हुई है, जमीन कितनी है थार बाबा? अब तो अक्सर फरोख्त कर दी ना जी। अच्छा, कुछ यहाँ मार्केट बना ली, वो कर लिया। अच्छा अच्छा। तो 10 एकड़ 11 एकड़ एक जगह थी और 42 एकड़ एक जगह थी, बेच दी सारी। हाँ जी, वो फिर तकसीम होगी ना, जैसे जैसे जिसके हिस्से में आती चली गई। अच्छा अच्छा, कुनबे में बढ़ती चली गई। तो दादी की 3 बहनें थी ना, तो 4 वहाँ 42 एकड़ थी, 7-7 एकड़ उनको आ गई, 7 एकड़ हमारी दादी को आई, 7 उनकी बहन को, 7 दूसरी को, फिर इस तरह। और जो 11 एकड़ जो थे, जो दादा जान के खानदान के थे, वो भी यहाँ हमारे शहर के थोड़ा सा फासले पे थे। तो उसमें जमीन में कोई फसल ज्यादा अच्छी नहीं होती थी। अच्छा, तो फिर उसको बेच दिया था। अच्छा, जमीन बेच दी। और नीचे दुकान कितनी आपकी टोटल? टोटल दुकानें दादाजी की 13 थी। 13 थी। और आपने कितनी बनाई? तो हमने बस उन्हीं को तोड़ के नया बनाया है अपनी अलग। और यानी तादाद को नहीं बढ़ाई? तादाद नहीं बढ़ाई। अच्छा जी, तादाद वो बढ़ाई कि वो 8 दुकानें मार्केट बनाई, 8 दुकान। अच्छा, 8 दुकान है का 13 है का, यानी काफी दुकान है नीचे। ये जो जाली है ना जी, इसमें कोई वेल्डिंग का काम नहीं, उस जमाने में बिजली तो थी नहीं। सही है सही है। चलो जी चलो जी चलो। इधर से हो गया ये एक रास्ता यो अपूरो को आए थे अपन। ये रास्ता देखो भाई, नीचे जा रहा है, ये देख ले, ये नीचे बाहर जा रहा, बाजार आगे है दुकान। ये वो बड़ी जदीद तरीके था, टेक्निकल तरीके था, माशाल्लाह बहुत बड़ी इमारत है। और के बात है जी, ये देख लो भाइयों, ये देख लो। के नाम से तेरा है? उरा 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 उरा। के नाम से? उबैदुल रहमान। और तेरे अब्बे का नाम? अरे थोड़ा ऐसा तो बोल लो कुछ समझ में आ जाए। पता नहीं किस तरह बोल रहा हूँ। फजल रहमान। कहाँ फजल रहमान? ये तेरा दादा? अब्बू है। हाँ? अब्बू है। तेरा अब्बू है? अच्छा, तेरा बेटा? अच्छा माशाल्लाह। आप फजल रहमान के बेटे हो? है जी। अच्छा, तेरे दादे का नाम? जलील रहमान। कहाँ आपका दादा? सो रहा अंदर। और ये उरा 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 तो अरे उरा उरा तो है। तेरा क्या नाम है? हमजा रहमान। हमजा रहमान। माशाल्लाह, सारों के ऐसे नाम है, मुंह तो काट दो जो है ना। ये भतीजा है मेरा। अच्छा माशाल्लाह। आजा 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 आजा। स्कूल में जाओ करा है? पहला कलमा सुना। पहला कलमा तो ये मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह। दूसरा भी आवा है? शाबाश शाबाश। दूसरा सुना पूरा बोला। दूसरा कलमा शहादत, शहादत मैंने गर्दन अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ला शरीका लहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आगे जी, ये आगे मोहतरम जनाब राव फजल रहमान साहब के वालिद साहब, माशाल्लाह। रात हमने इंटरव्यू लिया था। ये वही बुजुर्ग हैं जी। पाकिस्तान जब बना, जब उस वक्त इनकी उम्र थी 2 साल या 2.5-3 साल। और ये रियासत अंदौर में ही पैदाइश है इनकी, क्योंकि इनके वालिद साहब जो है ना, उनकी ड्यूटी थी उठाना, आर्मी में थे। तो फिर पाकिस्तान जब बना, राजा ने कहा भाई रहे उरा, तो ये फिर पाकिस्तान नहीं जाओ, ये उरा फिर भी आए। तो ये इसकी पैदाइश उठे की है, तो अंदौर रियासत तक आए अपना बम्बई, और बम्बई तक पानी के जहाज में ये कराची आए। थोड़ा चेहरा निंगा कर लियो जी। सुनता नहीं अल्लाह उतार। अच्छा, सुनता कौन है? हाँ जी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। तो इसकी पैदाइश रियासत अंदौर की है, जो देख रहे हो। 2 साल उम्र थी इनकी। और रियासत अंदौर के अंदर इनके जो वालिद साहब हैं वो आर्मी में थे। और जो बड़े जो राव हकदाद खां चीफ आर्मी स्टाफ थे। हैं जी। अल्लाह सेहत देवा, अल्लाह तंदुरुस्ती देवा जी।
इधर दिखा दिया भाई? हाँ दिखा दिया, दिखा दिया, दिखा, ऊपर भी दिखा दिया। मस्जिद की दीवार है। हाँ ये मस्जिद की दीवार है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक यो कहाँ जा रहा है? ये नीचे वाह, ये मेरे घर के जा रहा है, ये मेरा हिस्सा है ना। अच्छा ये तेरा हिस्सा? ये नहीं है, बिल्डिंग कई हिस्सों में बांट दी हम सारे भाई अपने। सही है सही है। यो हिस्सा, वो हिस्सा, यो आपका हिस्सा है। यो दरवाजा आपकी तरफ जा रहा है। यो कहाँ जा रहा है? ये नीचे मस्जिद अच्छा की तरफ। यो आपका घर है निंगा। आपके घर में कितने कमरे हैं? 2 नीचे हैं, ये एक ऊपर है। अच्छा ये भी इसी बिल्डिंग का हिस्सा है जी। चलो आ जाओ जी, आ जाओ जी नीचे चलो। वो जो तबलीग में गया है वो उसका है। उसका नहीं भाई, भाई अलग अलग रहे वो। सही है जी। अरे बाज गया तो उरा तो कलमा सुनाना था ना। आजा कलमा सुना दे। अरे क्यों अपने अब्बे की बेइज्जती करावा? दुनिया सुन रही। कहवे गए ना कलमा भी नहीं आंदा छोरे में। आवे सब कुछ है मगर ये शर्मा गया, रांगड़ चमल गया। माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन पर्दा है जी, और बहुत पर्दे का बंदोबस्त था। हमारे थारे जो इंडिया में थे, खेतों में जाकर मारी थारी जो खवातीन, दादी, नानी, माँ, बहन खेतों में नहीं जाओ करा थी, हवेलियों में रहो करा थी, घरों तो नहीं बाहर निकला करा थी। जिस तरह सैयद आनी हुआ ना घरों में रहे, वहाँ बाहर नहीं निकला थी, खेतों में। तो ये वही पर्दा है जी। ये लिख रहा सूफी साहिब की रिहाइशगाह की घंटी का बटन ये है। क्या बात है भाई। वाह भाई वाह। ऊपर से। अच्छा जी। ये लिख रहा रिहाइश बानी व मुंतजिम मदरसा सदीक रज़ियल्लाहु सदीक अकबर सुबहानिया सूफी राव मोहम्मद फजल रहमान सुबहानी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तेरा क्या नाम है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान किसका छोरा? तो अल्लाह नवाज। ये बकर से आए हुए हैं। अल्लाह नवाज। ये इसमें देख ना, ये बोली सही बोल रहा, कड़ाके आ रही। अच्छा तेरा नाम क्या है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। बखर में रेवा है? बखर शहर में रेवा? बखर के कौन से मोहल्ले में रेवा? जखर में है? जखर। बखर में जखर नहीं है? इनकी कौम है जगड़। अच्छा जगड़। हाँ। तो किसका है ये मेरा किराएदार है यहाँ शुगर मिल में, इसके वालिद मुलाजिम। अच्छा नहीं ये अपना उरे के मुकामी सराय की है ना ये वहाँ के हैं, बखर के हैं। अरे बखर के सराय की है ना। इनकी जुबान वो जंगवी जुबान है। अच्छा जंगवी जुबान है ना। फिर कोई नहीं, कलमा सुना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और नजदीक आ जा बाबू, नजदीक आ जा। और इधर निकला बाहर। कलमा सुनाना। पहले बिस्मिल्लाह पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब तैयब पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कौन सी क्लास में पढ़े हो आप? 6 में है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह सेहत देवा अपना, अल्लाह खुश रखा। यानी बखर के हो आप है? पूरा किराएदार हो, सूफी साहब दोरा। अल्लाह सेहत देवा, अल्लाह खुश रखा अपना माशाल्लाह। हाँ जी यो मस्जिद का दरवाजा है जी। जल्दी आ जाओ। ये मस्जिद अपने खर्चे में बनवाई या चंदा लेकर बनवाई? आगाज तो अपने उससे किया है जी। है? आगाज अपने उससे किया है, उसके बाद जिसने भी हिस्सा डाला कबूल किया है। अच्छा जी माशाल्लाह। जिसने भी हिस्सा घेरा, बहुत अच्छी बात है। मस्जिद अल्लाह का घर है माशाल्लाह। बहुत प्यारी मस्जिद, बहुत खूबसूरत मस्जिद। अच्छा मस्जिद का जो प्लाट है वो आपका था है जी? आपका अपना जाति प्लाट, आपके भाइयों का, सबका सही है ना? प्लाट तो आपका ही है। मेरे वालिद ने दिया मुझे। जो भी है, दादे का, चाचे का, आपका प्लाट है। प्लाट पर काम शुरू आपने कराया। कब शुरू कराया काम जी? 1999 में। सन 1999 में। तो मस्जिद कब बन गई? ये कितने दिनों में बनी, कितने सालों में? ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह, या तो यहाँ मस्जिद बनने बनाने का या कोई वो इम्कान नहीं था, यानी मेरे पास बज़ाहिर कोई असबाब नहीं थे। सही सही। लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैबी मदद जो की, एकदम ऐसा इंतज़ाम हुआ कि मुझे
पता भी नहीं चला, और 17 दिन में मस्जिद की दीवारें खड़ी करके छत डाल दी। अच्छा। जो पहले मस्जिद थी ये अब दोबारा बनी है, सन 2010 की बारिशों में वो शहीद हो गई थी। हाँ। तो ये दोबारा बनाई गई है। वो 1 मंजिला थी, ये 2 मंजिला है। अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह। वो पहले वाली जब मस्जिद बनी तो उस वक्त मेरे पास तो बिल्कुल भी असबाब नहीं थे। अच्छा, उरा रुकिए थोड़ा। ये आपने मस्जिद बनाई सन 99 में, ये पक्की जी। उस तो पहले भी मस्जिद थी यहाँ? हाँ नहीं थे जी। शुरुआत में 99 में बनाई। 99 में थोड़ी कच्ची थी, कच्ची नहीं थी, पक्की बनाई, छोटी थी। वो छोटी बनाई थी जो यहाँ तक ही महदूद थी। अच्छा। यानी मस्जिद की बुनियाद 99 में रखी गई, उससे पहले जो प्लाट था, मस्जिद नहीं थी। सही है, जिब तक बनाते आ रहे बस बनती आ रही। जी जी, और बन चुकी है माशाल्लाह। बनी, फिर वो सन 2010 में बहुत ज्यादा बारिशें हुई। अच्छा। तो ये पड़ोस में जो दुकान है अब्बासी साहबान की है, ये नीची है। अच्छा। सारे शहर का पानी इसमें दाखिल हुआ, वो बुनियाद में आ गया। अच्छा, आज तो फिर ये मस्जिद दोबारा बनानी पड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर वो आगे मैंने प्लाट ले चुका था मैं। अच्छा अच्छा। उसका चार मरले का। माशाल्लाह माशाल्लाह। 4 मरले के प्लाट में जो है वो मैंने फिर ये जब शहीद होगी तो फिर दोबारा बड़ी करके बनाई। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह खुश रखा, अल्लाह आबाद रखा आपका। आप तो भाई माशाल्लाह बड़े दीनदार भाई हो, क्या बात है माशाल्लाह। मस्जिद भी बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। इसके अंदर जो मैं बात बताना चाह रहा था, हाँ बस भाइयों की, ताकि हौसला अफजाई हो, कोई भी बंदा दीन का काम करने लगे तो हिम्मत ना हारे कि अल्लाह के पाक की गैबी मदद जो है वो इखलास वालों के साथ हर जगह होती है। तो मैं चूंकि बता रहा हूँ कि कोई असबाब नहीं थे, मस्जिद शुरू कर दी तो अचानक मेरी दादी ने मुझे घर बुलाया और बुला के कहा, बेटा अपने मुफ्ती बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, बैठ कर बता दे, मैं थक गया। कि अपने मुफ्ती साहब से मसला पूछ के आओ। अच्छा। मैंने कहा दादी जी क्या मसला पूछूं? उन्होंने कहा कि मेरे पास जब हम हिंदुस्तान से हिजरत कर रहे थे तो हमारे कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे 2 किलो से भी ज़्यादा वज़न की चांदी हमारे पास अमानतन हवाले कर दी कि ये आप ले जाएं, और जो है हम जब आपके पास आएंगे वहाँ पाकिस्तान में तो ले लेंगे, क्योंकि आप फौजी कानवाई के ज़रिए जा रहे हो, बाहिफाजत जा रहे हो, हमारा पता नहीं है कहीं ज़ाया हो जाए, आप ले जाओ, वहाँ आएंगे तो लेंगे। तो 50 साल 60 साल गुजर गए, उनका कोई पता ही नहीं चला कि वो कहाँ सारे शहीद हो गए, क्या हुए। आज तक उनका किसी किस्म का कोई पता न चला। किसका? जो हमारे रिश्तेदार जिन्होंने चांदी अमानतन हवाले की मेरे दादा के। अच्छा अच्छा। तो दादाजी फौत हो गए, फिर दादी ने मुझे बुलाया कि अब तेरे दादा भी फौत हो गए, अब मैं अमानत हूँ, फिर मैं फौत हो जाऊँ, फिर ये अमानत का क्या बनेगा? अगर आपके मुफ्ती साहब कोई इजाज़त दें, कोई मसले का हल निकाल लें तो मैं ये चांदी तुझे दे दूँ, तू इस मस्जिद में लगा दे। मैंने फिर मुफ्ती साहब से मसला पूछा, उन्होंने कहा कि आप उनकी नीयत से लगा दें, अगर कभी वो मालिक आ जाएं तो उनको ये बता दो कि आपकी रकम यहाँ लगा दी, अगर वो इसको कबूल कर लें तो ठीक है, वरना आप उसको उचित वजन करके वो खर्च करें, उतनी चांदी उनको लेके दे देना। ये बात है, यानी हक वाला फतवा दिया, समझे ना जी? उतनी सलाम आपकी दादी ने और सलाम उस मुफ्ती ने जिन्होंने फतवा दिया, हक तो यही है भाई। ये चांदी का वजन कर लिया हमने, वो 2 किलो से कुछ ज्यादा थी, तो वो चांदी मैंने खर्च की, और इस नियत से कि अगर उनके वारसीन आ जाते हैं तो हम उनको बताएंगे, अगर वो कबूल कर लेंगे तो ठीक है, वरना हम उनको उस वजन की चांदी लेके देंगे, वो 2 किलो चांदी। तो वो अभी तक उनका तो कहीं कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन ये है कि हमने अल्लाह के रास्ते में लगा दी, उनको अगर दुनिया में नहीं मिली है तो आखिरत में तो बहरहाल कोई ले ही नहीं सकता, वो उनको मिल ही जानी है। तो ये इतना बड़ा अजर जो यहाँ पर जितने बच्चों ने कुरान पढ़ा, हिफज किया, आलिम बने, आगे जो भी यहाँ दीनी खिदमात होंगी, मुस्तकिल उनके लिए सदका जारिया चल पड़ा है, समझे ना जी? उनको पता तक नहीं, लेकिन उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक खाता खोल दिया, और उसकी जरिया मेरी दादी जान बन गई, समझे ना? अल्लाह पाक उनको करोड़ों रहमत नाजिल करे, करवट करवट जन्नत दे। तो दीनदार घराना था जी, तो इस एतबार से अमानत की बड़ी फिक्र थी उनको, इसलिए उन्होंने फतवे की बात की, ठीक है ना जी? तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी की अमानत में खयानत नहीं की। तो बड़ी मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी, अल्लाह खुश रखा, अल्लाह आबाद रखा। इस मस्जिद में जुमे का बयान मैं खुद करता हूँ, सही है जी। तो कभी कभी हमारे मौलाना साहब हैं, उनको भी हम मौका देते हैं, वो भी खिताब करते हैं, तो अक्सर जो है वो जुमे का बयान मैं खुद करता हूँ। तो अरबी में खुतबा और नमाज वो मेरा बेटा, चूँकि वो माशाल्लाह कारी कुरान भी है, एक अच्छा कुरान पढ़ने वाला है,
तो बयान मैं कर देता हूँ, खुतबा और नमाज वो पढ़ा देते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। यो मस्जिद भी और पीछे मदरसा भी, और यो जी है ना मुफ्ती हैं ना कारी हैं, लेकिन यो मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, और पेश इमाम जो है और कुछ हैं तो उन तनख्वाह वगैरह भी देवा हैं ये। और माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो तालीम हासिल कर रहे। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, प्यारी मस्जिद है, लेकिन कुछ लोग हैं बस बेवकूफ़ हैं, कम अकल हैं, इसने तंग भी कर दे रहे वहाँ। और ये गलत है सिलसिला। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह एक है, सबका मालिक खालिक वही है। कोई भी दुनिया में धर्म है, कोई भी मसलक है, सब ही अल्लाह न मानना, और अल्लाह ही है मालिक खालिक रहमान और रहीम, अल्लाह की इबादत है। तो काफ़ी जी बड़ी वीडियो होगी है माशाल्लाह। मस्जिद ये बहुत प्यारी खूबसूरत मस्जिद है। आखिरत में यही काम आवेगी, अल्लाह की इबादत और अल्लाह की जो मखलूक है उनकी खिदमत। तो खिदमत करो, एक दूसरे का प्यार करो, मोहब्बत करो, एहसास करो, जो झूठ नहीं बोलो, किसी पर जुल्म नहीं करो। तो ये सब ना करना चाहिए, और मन्ना भी इस पर अमल करना चाहिए। आप सब ना मन्ना तो बड़ी मेहरबानी जी है जी, शुक्रिया, अल्लाह खुश रखा। और फिर मज़ीद वीडियो हम थोड़ी देर में हाजिर होंगे। राव अब्दुल सलाम, सही है जी, वो हवेली आप मन दिखाओगे, और इसमें कौन कौन रहे वहाँ उन तक मुलाकात कराओगे। फिर किला जो है उठे भी जाएंगे। तो ये एक हमने वीडियो इसकी हवेली की, मस्जिद की, यो हमने बना दिया। मज़ीद हम फिर थोड़ा पानी पुनी पी का सान ले का फिर दोबारा हाजिर हुआ। यो जी मोहतरम जनाब गुलाम कादर मंज राजपूत चंद्रवंशी पटियाले के हैं, इनके बड़े आए थे। और अब्दुल सत्तार मलक साहब भी बखर था सुन रहे हैं आपने जी, और बहुत बड़े अहम हमारे बुजुर्ग हैं। मलक बरादरी का ताल्लुक है। बड़ी हरियाणवी बोली की मोहब्बत में, हरियाणवी जो बोली की जितनी भी बरादरी है उनके इताद वास्तव में बड़े काम कर रहे हैं। सही है जी, बखर के हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जी। मैं एक बात अर्ज कर दूं जी, कोई ये क्योंकि ये हक तलफी की बात कि ये जो दीनी सिलसिला मैंने चलाया है, इसमें मकामी लोगों का भी बड़ा हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक इसमें हिस्सा लिया, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो हिस्सा डाला गया है बढ़ चढ़ के, वो मेरे कराची और लाहौर के रिश्तेदारों ने बहुत, अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत दे। यहाँ के लोगों ने भी जो हिस्सा डाला अल्लाह उसको भी कबूल फरमाए, उन्होंने भी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक किया है। लेकिन जो दूर बैठे थे मेरे रिश्तेदार, कराची में मेरी फूफो के बेटे हैं, लाहौर में मेरी खाला के बेटे हैं, तो इन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे दीनी अमूर के अंदर मेरे साथ भरपूर तावन किया और कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। अच्छी बात, ठीक है ना, अच्छी बात। तो ये सारी टाइलें जो हैं ये कराची से भेजी गई, मेरे फूफा के बड़ी फूफो के बेटे ने भेजी, जो PIA से इंजीनियर रिटायर हुए। सही सही। तो टाइलें भी उन्होंने भेजी। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। यो भाई बड़ा सच्चा आदमी है और प्यारा भाई है, और जो सुनेंगे इसके राब्ते में आइयो, राब्ते में रहियो। फेसबुक का यही मकसद है। हमने और एक कथा पूछा था गोत, उन्हें गोत का नहीं पता है भी असल रांगड़, गांव भूल गए क्योंकि एक के घर बैठा। तो कहीं जो है ना काफ़ी कम घर है ना वो भूल रहे हैं, नहीं पता। इसका मकसद नहीं है कि वो राजपूत नहीं हैं, जुड़ नहीं रहे। तो मन्ना भी हर काम का तो नहीं पता, हर गोत का मन्ना भी नहीं पता भाई हो। तो ये फेसबुक पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, फॉलो करो फॉलो। चलो मन्ना उसका पूछ लिया, इंटरव्यू ले लिया, कहाँ कहाँ रिश्तेदार हैं, तो एकदम कोई सुनेगा तो वो पता लग जाएगा है जी। तो इस करके ये नेटवर्क बनाने का ये एक मकसद है कि सारे जुड़े रहे, हर तारीख का हर बात का पता लग जा। तो ये हमारा पेज है, इसने फॉलो करो, कोशिश करो। तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी मस्जिद है, ये वज़ू खाना है और पीछे मदरसा भी है इनका। आ जाओ जी, आ जाओ। ये मदरसा भी थोड़ा दिखा दो। अच्छा जी, तो पता कौन लगता है ना, ये मेन दरवाजा रोड का है जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये पंखे लगे पड़े हैं और माशाल्लाह बड़े। और ये वो रास्ता है जो इमाम साहब और इंतजामिया के लिए है। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। गज गाट रखे रंगड़ ना भाई, थका दिए भाई। अच्छा यो जो है माशाल्लाह मदरसा है, वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा यो दरख्त का देवाला, इसका क्या नाम है? सुख चैन। सुख और चैन। तो ये सुख चैन आपने नाम रखा इसका, ये पूरी दुनिया में सुख चैन के वहाँ? नहीं जी, ये सुख चैन के नाम से ही है। अच्छा अच्छा जी। ये FFC के अंदर एक मालियों का सुपरवाइजर था, ये उसकी तरफ से गिफ्ट आए थे 3। अच्छा, उनमें से 2 तो खत्म हो गए, ये एक चल पड़ा। अच्छा, ये अब मतलब हरा भरा है। वो अच्छा, इमली का पौधा है। अच्छा, वो भी एक इमली का पौधा है। अच्छा, ठीक है ना जी। सही सही। तो माशाल्लाह माशाल्लाह।
ये ऊपर जो है बेटा, ये बात सुन, अब ये थक गए फिर कराता हूँ। ये ऊपर जो है ना बच्चियों का मदरसा है। अच्छा अच्छा, ये बच्चों का है जी। तो ये आज सुख चैन है जी, सही तो बच्चे नहीं है मदरसे के, छुट्टी है जुमे के दिन। तो अच्छा भाइयों, जिस तरह मैंने राम चौतरा दिखाया, लक्ष्मण चौतरा दिखाया, राजे महाराजों की बात बताऊं तो यो क्या करा था भाई, कुछ ऐसा भी दिखा दे कि हमारे बड़े बड़े पीर फकीर ओलिया मदरसे ये मन इस तक यार भाई थे जी भी तो दीन इस्लाम कल में वास्ते हिजरत करी ना है जी। फिर मैं पंजाबी जुबान के थे या हरियाणवी के या कच्छी गुजराती उर्दू काठियावाड़ी राजपूत गैर राजपूत, तो हमारे बड़े दीनदार थे, वली थे, दरवेश थे, जिभी तो में आए हिजरत कर दुनिया की सब तो बड़ी शहादत हुई, दुनिया की सब तो बड़ी हिजरत हुई और सब कुछ छोड़ कर आए। वो किसी भी बरादरी के हो तो वो दीनदारे थे ना। तो लेकिन फिर भी इसने कहा बताओ कर, तो फिर हम कोशिश करें बताते रहे। हाँ जी, हम बाबे दादे रजवाड़ों का जिक्र करें तो को हम कोई सनातन हिंदू धर्म ना को प्रमोट नहीं करते, ना कोई हमने उन तक नफरत। जाहिर बात है नस्ली तौर पर बताना तो पड़ेगा ना सिजरा के हम ये हैं, तो इसमें फख्र या इसमें कोई बेइज्जती वाली बात तो कौन नहीं ना, इसमें किसी ने चिटना चाहिए। सही है जी। तो ये बात है, तो ये देख लो आप माशाल्लाह, ये मदरसा है और बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। जुमे का दिन है और छुट्टी है, दर्स का है ये, आज जुमा है, छुट्टी है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपके, ठीक ठाक हो? नाम क्या आपका? ताहिर महमूद। ताहिर महमूद। और आपके वालिद साहब का नाम? हाफिज मुश्ताक अहमद। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सी बिरादरी आपकी? कुंवार। कुंवार। अच्छा यो भाई मैंने रात भी मिला था, इसने कहा कि मेरी पुआर, तो यो भाई यह भी पुआर, तो फिर इसने कहा ये सराइकी जुबान का पुआर है। तो मैंने कहा कि आप राजपूत हो, है जी? राजपूत हो, पता है या कौन? नहीं हम जी पता है जी, पता है ना। तो ये बड़ा प्यारा भाई है, लाडला भाई है। सराइकी जुबान में भी काफ़ी हैं राजपूत, पंजाबी जुबान में तो हैं सब ना, पता है, लेकिन सराइकी का नहीं पता। तो राजपूत सिंधी जुबान, सराइकी जुबान, पंजाबी जुबान, हिंद को, कश्मीरी, पठानों में भी हैं, और फिर ये जो हरियाणवी मारवाड़ी हैं तो हैं सब ना, पता है। तो ये जितनी भी जुबान हैं हर जुबान में है राजपूत। तो इनमें पुआर भी हैं और इनमें जो है ना तूर भी हैं, नाच भी हैं, डाई भी हैं, हराज भी हैं, चाचड़ भी हैं, सियाल भी हैं। बहुत बिरादरी है जो ये राजपूत है, लेकिन काफ़ी खोखर भी हैं इनमें, लेकिन काफ़ियों ने पता है, काफ़ियों ने नहीं पता। तो आप पुआर हैं जी, है ना? माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे भाई। तो यहाँ आप माशाल्लाह बच्चों को पढ़ाते हो? जी, यहाँ मैं मदरस जी। अच्छा जी, घर इधर ही है आपका जी? नहीं, तरंडा से खां। अच्छा, तरंडा, माशाल्लाह। आपके वालिद साहब का नाम क्या? हाफिज मुश्ताक अहमद। हाफिज मुश्ताक अहमद। भाई कितने हो आप? हम 4 भाई हैं। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह सेहत दे। आप हमारे भाई हो, राजपूत भाई हो हमारे, सही है भाई। और बताया करो कि हम हैं, तो ऐसे बताओगे ना तो एक अच्छा मैसेज जाएगा ना, और ये मोहब्बत वाली बात है। सही है भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह सेहत दे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।